औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एमएस वर्ड। कि एमएस वर्ड में हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो एमएस वर्ड में टाइप करेंगे। उसके लिए हम सिंपल कमांड यूज़ करेंगे इक्वल RAND रैंड और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 1, 4 5 लिख लेते हैं, यानी एक पैराग्राफ और हर पैराग्राफ की जो है ना वो 5 लाइन्स होंगी। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर लेंगे। एक ही पैराग्राफ को मैंने 3 दफ़ा पेस्ट कर लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम ये चाहते हैं कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें हम कोई वर्ड फाइंड आउट करें, यानी हम देखना चाहते हैं कि कोई वर्ड जो है वो कहाँ पर है और कितनी बार जो है वो यूज़ हुआ है, यानी हम कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ हम एक वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, और हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है ये इस टेक्स्ट में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 2 मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हम कस्टम तरीके से फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमने ये करना है कि हमने कंट्रोल और F की को इकट्ठा प्रेस करना है, Ctrl+F। जैसे ही Ctrl+F प्रेस करेंगे हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वो वर्ड लिखेंगे जिस वर्ड को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वर्ड फाइंड आउट करना था डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर लिख लिया हमने डॉक्यूमेंट। सही है, यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इस सर्च बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा है, जितनी दफ़ा भी टेक्स्ट के अंदर डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ है इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर ये आपको हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट, ये है डॉक्यूमेंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ नंबरिंग में भी लिखा हुआ है 6 रिज़ल्ट, यानी ये जो लफ्ज़ है हमारे पूरे टेक्स्ट में 6 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह हम किसी वर्ड को अपनी एमएस वर्ड के जो फाइल है उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है ये कितनी दफ़ा हमारे टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है। अब इसको बैक करते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना चाहते तो और कोई वर्ड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके के लिए हम यहाँ होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ हम फाइंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन हो जाएगा। अब फर्ज़ करें यहाँ पर हम वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं डिज़ाइन, ठीक है, तो ये डिज़ाइन, और अब ये उसको जितनी दफ़ा ये वर्ड आया है उसको हाईलाइट कर रहा है और यहाँ पर लिख रहा है कि 3 रिज़ल्ट, यानी ये वर्ड जो है ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, या 3 दफ़ा ये वर्ड जो है वो लिखा गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी वर्ड जो है वो अपने टेक्स्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नंबर मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी दफ़ा लिखा गया है। एक हमने इसमें डायरेक्ट मेथड देखा Ctrl+F, और दूसरा हमने कस्टम मेथड देखा कि हम होम टैब में आएंगे और वहाँ से फिर हम फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी वर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं यहाँ से हम उसे सर्च कर लेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट में किसी वर्ड को रिप्लेस करें, यानी एक तरीका तो ये है रिप्लेस करने का कि आप उसको मतलब यहाँ से डिलीट करें और फिर उसको दोबारा टाइप कर लें। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है या हम थोड़ा तेज़ी से काम करना चाहते हैं
तो हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा इसके लिए भी 2 मेथड है, एक हमारा डायरेक्ट मेथड है और एक हमारा कस्टम मेथड है। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+H। कंट्रोल और H की को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे सामने 2 ऑप्शंस दे रहा है, एक फाइंड और एक रिप्लेस। फर्ज करें कि हम यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो वर्ड लिखेंगे जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक वर्ड ले लेते हैं कोड, CODE कोड, कि इस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं और किस से यहाँ पर हमने वो वर्ड लिखना है रिप्लेस विद, यहाँ हमने वो वर्ड लिखना है जिससे इसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले इसका क्योंकि यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा कि कोड कहाँ पर लिखा हुआ है और कहाँ पर ये उसको रिप्लेस करेगा, इसके लिए इसी को ना यहाँ पर फाइंड के ऑप्शन में हम आएंगे। फाइंड के ऑप्शन में आए, अब ये यहाँ क्योंकि हमने कोड वर्ड को रिप्लेस करना था, यहाँ पे कोड हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिखिए रीडिंग हाईलाइट, यानी हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइट ऑल। तो यहाँ पर ये कोड का वर्ड जितनी दफ़ा लिखा हुआ है ये उसको हाईलाइट कर देगा। ये 3 दफ़ा वर्ड जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब हम रिप्लेस के ऑप्शन में आएंगे। रिप्लेस के ऑप्शन में यहाँ पर वो वर्ड लिखना है जिसको रिप्लेस करना है, यहाँ पर वो वर्ड लिखना है जिससे रिप्लेस करना है। अब आपने यहाँ ध्यान में रखना है कि ये जो दूसरी लाइन है इसके अंदर ये वर्ड कोड लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे ही रिप्लेस ऑल पर हम क्लिक करेंगे ये हमें कह रहा है ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, के 3 जगह पर रिप्लेसमेंट की गई है। फिर हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई 3 जगह पर रिप्लेसमेंट हुई है या नहीं, क्योंकि कोड का वर्ड दूसरी लाइन में यहाँ पर था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड कंप्यूटर आ रहा है, यहाँ पर भी ये वर्ड कंप्यूटर आ रहा है और यहाँ पर भी ये वर्ड जो है कंप्यूटर आ, यानी 3 जगह पर ये रिप्लेस हो चुका है। इसी तरह अगर हम कोई और वर्ड समझने के लिए रिप्लेस करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड है डिज़ाइन, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। अब हम वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं डिज़ाइन, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+H। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, जिस वर्ड को रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिज़ाइन, और इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे। रीडिंग हाईलाइट पर क्लिक करेंगे और हाईलाइट ऑल, तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। इसके बाद हम रिप्लेस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर डिज़ाइन हमने लिख दिया। इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किस वर्ड के साथ, स्टाइल, STYLE स्टाइल, और यहाँ से रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, यानी 3 जगह पर उसने रिप्लेसमेंट की है। तो अब जहाँ पर ये डिज़ाइन लिखा हुआ था वहाँ पर उसने क्या लिख दिया है, स्टाइल। यहाँ देखें ये स्टाइल और ये स्टाइल। अब हमने जो यहाँ पर मेथड यूज़ किया उसमें जितनी दफ़ा भी एक वर्ड लिखा गया है वो एक ही क्लिक में उन तमाम वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है मतलूबा वर्ड के साथ। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो 1 बाय 1 रिप्लेस हो, यानी इकट्ठा हर जगह पर रिप्लेस ना हो, बल्कि हम उसको 1 बाय 1 रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से प्रेस करेंगे Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब
हम आ जाते हैं फाइंड ऑप्शन में। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिप्लेस करना चाहते हैं स्टाइल, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट कर लिया, इसके बाद हम आ जाएंगे रिप्लेस ऑप्शन में। स्टाइल को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने वो वर्ड लिखना है जिसको हमने रिप्लेस करना है, यहाँ हमने वो वर्ड लिखना है जिससे हमने रिप्लेस करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं कि हमने इसको रिप्लेस करना है एक वर्ड के साथ फैशन, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे रिप्लेस पर। जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने इसको रिप्लेस किया है, और नीचे ये नेक्स्ट जहाँ पर स्टाइल आ रहा है उसको ये हाईलाइट कर रहा है। दोबारा फाइंड नेक्स्ट पर अगर हम आए तो ये ऊपर वाले वर्ड पर चला गया, यानी ये स्टाइल 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था, एक दफ़ा यहाँ, एक दफ़ा यहाँ और एक दफ़ा यहाँ। ये जो था इसको इसने रिप्लेस किया है क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम ये वाला स्टाइल जो है इसको रिप्लेस करें, तो यहीं से हम फाइंड नेक्स्ट पर आ जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ हमने लिखा स्टाइल, और ये फाइंड नेक्स्ट पर आए तो ये यहाँ पर आ गया। अब अगर इसको भी रिप्लेस करना है तो यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अब अगला जो स्टाइल है उस पर ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया है। अगर इसको भी रिप्लेस करना है तो हम फिर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अब जब हम फ़र्क याद रखना है कि जब हम रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, रिप्लेस पर जब क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ़ उस वर्ड को रिप्लेस करता है जो हमारे पास सिलेक्ट हुआ होगा। अगर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम वर्ड्स को एक साथ रिप्लेस करेगा। हम समझने के लिए एक और वर्ड की मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिखा हुआ है हेडर, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं 1 बाय 1। हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम वो वर्ड लिखेंगे जिसको हमने रिप्लेस करना है और उसको हाईलाइट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अब ये हमारे पास 2, 4, 6 जगहों पर आ रहा है। फिर हम आ जाते हैं ऑप्शन रिप्लेस के ऊपर। यहाँ हमने वो वर्ड लिखा हेडर, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिप्लेस कर देते हैं एक वर्ड मार्जिन के साथ, मार्जिन, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिप्लेस। तो यहाँ पर हेडर लिखा हुआ था, इसने उसको रिप्लेस कर दिया है और नेक्स्ट जहाँ पर हेडर है उसको हाईलाइट कर दिया है, यानी हमें फाइंड नेक्स्ट पर भी क्लिक नहीं करना पड़ा। इसने खुद ब खुद अगले जो वर्ड है, सेम वर्ड है, उसको हाईलाइट कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते बल्कि इसके बाद जो हेडर आ रहा है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये उस हेडर को छोड़कर फिर अगले हेडर पे आ जाएगा। अब अगर इसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, अगर इसको रिप्लेस नहीं करना तो फिर फाइंड नेक्स्ट पर आ जाएं तो ये अगले वाले हेडर पर आ जाएगा। अब अगर इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ हमने रिप्लेस पर क्लिक कर दिया। ये इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ इसने इसको रिप्लेस कर दिया वर्ड मार्जिन के साथ, और जैसे ही रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद ये अगले हेडर पर आ गया है। अब अगर इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं करना तो फिर फाइंड नेक्स्ट पर आ जाएंगे। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर आ जाएंगे ये एंड से होकर दोबारा स्टार्ट वाले हेडर पर आ गया है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि रिप्लेस ऑल किस तरह से करना है और उसका मकसद क्या है, और सिर्फ रिप्लेस जो है वो कब करना है और उसका मकसद क्या है। इसके अलावा हमने जो रिप्लेस किया और जो रिप्लेस ऑल किया उसके लिए हमने एक डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, Ctrl+H। अब अगर हम ये डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करना चाहते बल्कि हम कस्टम मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम
होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने जो एडिटिंग का रिबन है इसमें आ रहा है ऑप्शन रिप्लेस। ऊपर फाइंड का ऑप्शन है और नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है। तो इस रिप्लेस पर भी जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो Ctrl+H से ओपन हुआ था। तो बाकी वही मेथड है कि अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल अब ये एक वर्ड है कवर पेज, तो अगर इसको रिप्लेस हम करना चाहते हैं COVER कवर पेज, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो पहले फाइंड पर क्लिक कर लें कि हम उसको फाइंड कर लेते हैं वो है कहाँ पर, और फिर उसको हम कर लेते हैं हाईलाइट कर दिया इसने कवर पेज को। फिर आप आ जाए रिप्लेस पर और इसको फॉर एग्जांपल इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं कवर पेज को एक वर्ड डिज़ाइन के साथ ही, लेट्स सपोज हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम क्लिक कर देंगे। अगर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, 6 जगह पे कवर पेज था, 6 जगह पर जो है वो इस डॉक्यूमेंट में रिप्लेसमेंट हो चुकी है। तो अब जो है वो हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमने अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड को फाइंड आउट कैसे करना है। फिर हमने ये देखा कि हमने उसकी जो तादाद है कि कितनी दफ़ा ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट के अंदर आया है ये कैसे मालूम करना है। उसके बाद हमने सीखा कि जो हम वर्ड को फाइंड आउट करते हैं उसके हमने 2 मेथड देखे। एक था डायरेक्ट मेथड यानी Ctrl+F यूज़ करके हम वर्ड को फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा हम यहाँ होम टैब में आकर यहाँ एडिटिंग के रिबन में फाइंड पर क्लिक करेंगे तो हम उस वर्ड को इस डायलॉग बॉक्स के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने सीखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं, और रिप्लेस करने के भी हमने 2 मेथड सीखे। एक डायरेक्ट मेथड जो कि था Ctrl+H, और दूसरा कस्टम मेथड के होम टैब में जाकर एडिटिंग के रिबन में रिप्लेस पर क्लिक करना था। उसके बाद हमने 2 चीज़ें सीखी रिप्लेस के ऑप्शन में कि 1 बाय 1 किस तरह से रिप्लेस करना है, और रिप्लेस ऑल यानी इकट्ठा ही जितनी बार भी वो वर्ड आ रहा है उसको इकट्ठा किस तरह से रिप्लेस करना है।